नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी यानी कॉलीफ्लावर फार्मिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप गर्मी में गोभी की खेती करना चाहते हो तो ये वीडियो उन युवा किसानों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो प्रारंभिक स्टेज में, या फिर उन किसानों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी फूल गोभी की खेती कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे, या फिर आपको नॉलेज हो जाएगा कि फूल गोभी की खेती किस प्रकार की जाती हैं या फिर करना चाहिए, किस प्रकार के कीट आते हैं। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पर आपको नॉलेज जो मिलने वाला है कूट कर इस वीडियो में नॉलेज भरा हुआ है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि फूल गोभी की एक्चुअली में खेती किस प्रकार की जाती हैं। इस वीडियो पर न केवल A to Z जानकारी देने की कोशिश करेंगे, बल्कि बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में, लगने वाले कीट और निवारण के बारे में, यानी कितने प्रकार के कीट आते हैं, कब आते हैं और निवारण कैसे पा सकते हैं। अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक खाद का शेड्यूल, इसके अलावा फंगस अटैक और नियंत्रण, अनुकूल टेम्परेचर और जलवायु। इसके अलावा बात करेंगे खेत की तैयारी, प्लांट जो डिस्टेंस होता है। इसके अलावा लगभग सभी जो आवश्यक टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप इस वीडियो को लाइक के साथ साथ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको नॉलेज जो बताया जा रहा है उस नॉलेज को आप ज़रूर सुने और ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय की। फूल गोभी की नर्सरी आप 1 मार्च से कर सकते हो। अगर आप 1 मार्च से नर्सरी नहीं कर सके तो आप 15 मार्च तक फूल गोभी की नर्सरी कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं नर्सरी के बारे में। देखिए किसान भाइयों, 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती हैं। मैक्सिमम 30 दिन से कम ही लगते हैं, यानी 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती हैं ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अधिकतम 25 दिनों के अंदर हमारी नर्सरी यानी प्लांटेशन तैयार हो जाते हैं पौधरोपण के लिए। लेकिन कृपया ध्यान से सुनिए कि अगर आप गर्मी के मौसम में फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नर्सरी तैयारी की। नर्सरी आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक जो ट्रे आती हैं, डिस्पोजल आते हैं उससे, और एक दूसरा तरीके से कर सकते हैं जिसमें मिट्टी पर सामान्य तरीके से क्यारियाँ बनाकर ऊपर जो तिरपाल होता है उसे खींचकर बांध कर भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप ट्रे से पौधे तैयार कर रहे हैं तो जो एक कोकोनट खाद आती हैं उसमें एक एक बीजों की बुआई करके, मतलब एक एक बीज को एक एक गड्ढे में बुआई कर दीजिए। कोकोनट खाद से और सिंचाई कर दीजिए, और इस प्रकार कोकोनट खाद से भी आप नर्सरी यानी पौध तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी के ऊपर भाग होता है, वहाँ आप मीडियम धूप पड़नी चाहिए, यानी आप पॉलीथीन खींच दीजिए, मंडप बना दीजिए। यदि आप मिट्टी की क्यारी बनाकर नर्सरी करना चाहते हैं तो उससे अच्छे से 2 या 3 बार कुदाली से की सहायता से खुदाई कर दीजिए और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना दें। साथ ही खुदाई करते समय हमें उसमें गोबर की अच्छे से गली खाद अवश्य डालना है और समान मात्रा में अच्छे से बिखेर देना है। वो बिखेरने के बाद आपको क्या करना है कि दूसरी खुदाई करनी है, जिससे कि वह अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी क्यारी की नमी भी अच्छी तरीके से सूख जाएगी। उसके बाद आपको उसको समतल करना है और लगभग 3 फीट चौड़ी और 10 से 12 फीट लंबी क्यारियाँ बना लेना है। किसान साथियों, बेसिक डोज में खाद उर्वरक की बात करें तो आपको थोड़ी सी मात्रा में सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया होता है, ले सकते हैं, और इन सब खादों को अच्छे से समान रूप से बिखेर देना है। किसान भाइयों, अब बात आती है बीज लगाने की। जब हम बीज लगाते हैं तो उसे समान दूरी पर लगाना है और अच्छे से लगाना है और कुछ गहराई में ही करना है। बीज अगर हम ऊपर ही ऊपर डाल देते हैं तो जब हम सिंचाई करते हैं तो बीज बहने की समस्या आती है। बिजाई करते समय हमें पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी लगभग 1 से 1.5 इंच और बीज से बीज की दूरी लगभग 1 इंच रखनी है, और आधा इंच से भी कम गहराई में बीज डालना है। अगर बीज ज़्यादा गहरा डाल दिया तो बीज निकल नहीं पाएंगे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
किसान भाइयों, अब बात आती है सिंचाई की। सिंचाई करते समय हमें बहुत ही कम मात्रा में पानी दें, नहीं तो बीज बह जाएगा, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। सिंचाई करने के बाद हमें इसे ढकना होता है। ढकने के लिए आप पॉलीथीन, पन्नी या नेट का यूज कर सकते हैं। पॉलीथीन डालते समय हमें यह ध्यान रखना है कि वो हमारे बीज के टच में न रहे, उसे थोड़ा ऊँचा रखना है। किसान भाइयों, मैंने आपको दोनों प्रकार की नर्सरी तैयार करने की विधियां बता दी हैं। यदि नर्सरी कोई समस्या आती है या फंगस लगता है तो आप ऐसी कंडीशन में मैनकोजेब फंगिसाइड का स्प्रे कर दें। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी व टेम्परेचर। रेतीली मिट्टी में अधिक पानी की व अधिक खाद की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ की काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक गोभी यानी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। मिट्टी यानी मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक बढ़िया रहता है। अगर जलवायु टेम्परेचर की बात की जाए तो आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती हैं, और यदि एग्जैक्ट देखा जाए तो टेम्परेचर जो 15 से 30 या 35 डिग्री तक आप काफ़ी सफलतापूर्वक फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत तैयार। खेत तैयार करते समय हमें अंतिम जुताई पर 2 से 3 ट्रॉली प्रति बीघा गोबर की खाद डालकर रोटावेटर से खेत को समतल कर दें। या फिर आपके पास गोबर की खाद या जैविक कंपोस्ट नहीं है तो आप रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑर्गेनिक तरीके से भी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखकर आप ऑर्गेनिक या रासायनिक दोनों तरीके से खेती कर सकते हैं। आपका जैसा बजट हो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऑर्गेनिक तरीके से ही फूल गोभी की खेती करें, क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से जब हम खेती करते हैं तो उस फसल में बीमारियां काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि आप ऑर्गेनिक खेती कर ज़्यादा ध्यान दें। फिर भी अगर आप रासायनिक खेती करना चाहते हैं तो SSP 50 किलो प्रति एकड़, DAP 50 kg प्रति एकड़, यूरिया 25 kg प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। और इन सब खाद को अंतिम जुताई के समय खेत में समान मात्रा में बिखेर दीजिए। अब बात करें तो किसान भाइयों, अब बात आती है सिंचाई की, क्योंकि किसान भाइयों गर्मी के मौसम में सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपके पास पानी की उचित व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। लगभग 3 से 4 दिन में हमें सिंचाई करते रहना है। अगर किसान भाइयों समय पर सिंचाई नहीं होगी तो गोभी के पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिंचाई के लिए पानी की उचित व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सिंचाई के लिए साधन संसाधन होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अनिवार्य और सबसे आवश्यक टॉपिक की, यानी उन्नत किस्मों के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई भी इम्प्रूव वैरायटी उठाए और उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो हम लोगों के एरिया में, आप लोगों के एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली हैं, उस वैरायटी के बारे में बात करेंगे। सिजेंटा कंपनी की कॉलीफ्लावर 1522 आती हैं। ये भी काफ़ी एपन हाइब्रिड हैं। इस फूल का कलर जो है वो काफ़ी वाइट होता है और पत्ते एकदम हरे एवं घने। फूल एकदम ठोस और लगभग 700 ग्राम से 1 kg तक होता है। क्योंकि किसान भाइयों काफ़ी दिनों से मैं इस फूल गोभी की खेती करता आ रहा हूँ, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसान भाइयों इससे भी अच्छी अगर कोई वैरायटी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। किसान भाइयों में ये जो वैरायटी हैं ये लगभग 70 दिनों में तैयार हो जाती हैं हार्वेस्टिंग के लिए, और इसका प्राइस है लगभग 480 से 500 रुपये प्रति 10 ग्राम का पैक पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं प्लांट ट्रांसफ़र की। प्लांट ट्रांसफ़र करते समय हमें पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 14 से 15 इंच और पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 8 से 10 इंच रखनी है। प्लांट ट्रांसफ़र करने से पहले खेत में सिंचाई कर लेनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद हल्की नमी हो जाने के बाद आप पौधरोपण कर सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन करने से पहले हमें एक बात याद रखना है कि कई प्रकार के फंगस आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। रोपाई करने से पहले हमें, जब आप प्लांटेशन ट्रांसफ़र करते हैं तब पौधों को निकालिए। सिंचाई करने के बाद हल्की नमी हो जाने के बाद आप पौधरोपण कर सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन करने से पहले हमें एक बात याद रखना है कि कई प्रकार के फंगस आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है,
कृपया ध्यान से सुनिए। रोपाई करने से पहले हमें जब आप प्लांटेशन ट्रांसफ़र करते हैं तब पौधों को निकालें और 10 लीटर पानी पर 200 ग्राम कार्बेंडाजिम फंगिसाइड घोल बनाकर जड़ों को डुबोकर रोपाई कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके प्लांट में गलन सड़न की समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, जिस प्रकार मैंने बताया कि पौधे को कार्बेंडाजिम में डुबो कर रोपाई कर देना है जिससे कि फंगस की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट ड्रेंचिंग की। तो कृपया ध्यान दीजिए कि आप फूल गोभी पर प्लांट ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट ड्रेंचिंग करने से आपकी जो फसल है बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होना शुरू कर देती है। तो किसान भाइयों, प्लांट ड्रेंचिंग किस प्रकार करना होता है? रोपाई से 2 या 3 दिन बाद आपको प्लांट ड्रेंचिंग करना होता है। आपको 1000 लीटर पानी लेना है और 500 ग्राम NPK खाद, 2 kg ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र, इन सब खाद का मिक्स घोल बनाकर 100 ml की दर से प्रति पौधे पर गिलास या पंप की सहायता से जड़ों के पास डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपका प्लांटेशन अच्छे तरीके से ग्रोइंग करना स्टार्ट कर देगा और फूल गोभी अच्छे प्रकार से रूट पकड़ लेगी। इस विधि को 2 से 3 बार दोहराना है। पहला करना है 2 से 3 दिन, दूसरी 6 से 7 दिन और तीसरी 10 से 11 दिन बाद करना है। या तो आप इसी को दोहरा दीजिए या कम से कम 2 ड्रेंचिंग तो अवश्य करें। इससे क्या होगा कि आपकी फसल अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। और यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो आप ड्रिपर में भी छोड़ सकते हैं, इस घोल को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है किसान भाइयों प्रति एकड़ पौधे की आवश्यकता। तो आपको प्रति एकड़ 20 से 25,000 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। कृपया ध्यान दीजिए, कई किसान भाई 15,000 पौधे प्रति एकड़ लगाते हैं तो कई किसान भाई 30,000 पौधे 1 एकड़ पर लगा देते हैं। लेकिन जो सही अनुमान है 20 से 25,000 पौधे 1 एकड़ पर लगाना है। यह डिस्टेंस बहुत बढ़िया रहेगा। एक अच्छा डिस्टेंस होने की वजह से आप एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं और थोड़ा बीज की लागत भी कम आएगी। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। हमको लगता है कि हमारी फसल प्लांटेशन के बाद अच्छे तरीके से ग्रो करें। इसके लिए मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बताने वाला हूं जिसका नाम है रुद्रा। जो एविक कंपनी का रुद्रा आता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फसल के लिए एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसका उपयोग आप 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जब हमारी प्रथम खुदाई होती है उस समय इसे डालकर खुदाई कर देना है। अब बात आती है किसान भाइयों कीट नियंत्रण एवं प्रकोप, यानी कितने प्रकार के फूल गोभी की फसल में कीट लगते हैं और उनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो काफ़ी ध्यान से सुनिए। इसके मुख्य रूप से कैटरपिलर, इल्ली, रस चूसने वाले कीट, डायमंड, सफ़ेद मक्खी, सेमी लूपर्स, पत्तों को काटने वाले कई प्रकार के कीट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको ऐसा शेड्यूल बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और तरह तरह के कीट आते हैं, लेकिन मैंने जो ये कीट आपको बताए ये काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। अगर समय रहते इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये फूल गोभी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आपकी फसल में रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी आदि का प्रकोप दिखने लगे तो आपको क्या करना है कि आपको इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस प्रिपोनिल 40% को 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। इसके बाद किसान भाइयों, एक जो सबसे बड़ी समस्या आती हैं वो होती हैं इल्लियों की। कई प्रकार की इल्लियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम इल्लियों को, पत्तों को खाने वाली लट, इन सब पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी फूल गोभी को बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगा जिसका स्प्रे कर कीट नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, डिप कंपनी का इमामेक्टिन बेंजोएट 5% इसी आता है, उसे 100 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस दवाई का उपयोग कर आप इल्लियों का प्रकोप कम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों फंगस अटैक एवं नियंत्रण।
कितने प्रकार का फंगस आता है और उसका उपचार किस प्रकार करना होता है, जैसे आर्द्र गलन, भूरा गलन, काला सड़न यानी पत्तियों पर काले छींटे बन जाते हैं। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स रिलेटेड फंगस आते हैं जिसे आप झुलसा बोलते हैं, इसके अलावा भी कई प्रकार के फंगस आते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको 3 फंगिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ। बोरोन की कमी के कारण जो रोड आता है या जो ब्राउन रोड आता है, बोरोन की कमी के कारण आता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम पर एकड़ स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस रोग का निवारण हो जाएगा। जो मैनकोजेब आता है उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं, या फिर रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड आता है उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इस फंगिसाइड का इस्तेमाल आप करेंगे तो आसानी से आप फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब काफ़ी किसान भाई पूछेंगे कि कब हमें इसका स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, जब भी आपको फंगस का अटैक दिखे तब आप इस फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण के सबसे बेस्ट हैं कि आप निराई गुड़ाई 2 बार करवा दें। पहली खुदाई आप फसल की रोपाई के 15 से 20 दिन बाद कर सकते हैं, और दूसरी बार जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब कर देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाई की बजाय निराई गुड़ाई करके ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही निराई गुड़ाई करने के बाद आवश्यक खाद भी समय समय पर देते रहें। देखिए किसान भाइयों, 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती हैं और 50 से 55 दिन में हमारी फसल खेत में रहने के बाद तैयार हो जाती हैं, और लगभग 3 महीने में हमारी फूल गोभी पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती हैं। किसान भाइयों, वैरायटी का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो उत्पादन आय सब वैरायटी पर निर्भर करती हैं। मैंने जो वैरायटी आपको बताई हैं ये कम समय में बहुत शानदार फूल गोभी हमें देती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, जब हमारी फूल गोभी तैयार हो जाती हैं तो हमें इसके पत्तों की छटाई करनी होती है। तो किसान भाइयों, हमारे फूल के लगभग 3 से 4 इंच ऊपर इसकी छटाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।